कहते हैं। अच्छा, इस पत्थर के ये सब्ज भी होता है, ये सब्जी माइल भी आता है और ये आसमानी रंग का भी होता है, लेकिन सबसे कीमती जो फिरोजा पत्थर कहलाता है वो फिरोजी रंग का होता है। इसके असल की पहचान और शिनाख्त ये है कि इसके ऊपर अगर तेजाब डाला जाए तो इस पत्थर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता किसी किस्म का, ये अपनी असली हालत में कायम रहता है। इसको आग में जला दिया जाए, फिर इसको साफ किया जाए, फिर ये अपनी असली हालत में आ जाता है। अच्छा, अब हम किस तरह ये शनाख्त कर सकते हैं कि हमारे पास जो फिरोजा पत्थर है ये प्लास्टिक है या वाकई पत्थर फिरोजा है या फिर किसी और रंग का पत्थर है कि जिसको फिरोजा कहकर हमने खरीद लिया है, उसकी क्या पहचान है। अच्छा, हम अगर कोई पत्थर पहनते हैं फिरोजा तो हमें ऐसा कौन सा अमल है कि जिससे हमें पता लगेगा कि ये पत्थर हमारी इस बीमारी में फायदा करेगा। अब जैसे मैंने बताया कि दिल को तकवीत देता है, फायदा होता है, अब मुझे होगा या नहीं होगा। जैसे लोग इस्तिखारा करते हैं, ये पत्थर हमें राज आएगा या नहीं आएगा, उस सूरत में क्या किया जाए। उस सूरत में भी बुजुर्गान दीन ने मुख्तलिफ तरीक़ेकार समझाए। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने फिरोजा पत्थर पहनना है, आपने फिरोजा पत्थर ले लिया, आपने उसका वजन कर लिया फिरोजा पत्थर का, उसके बाद आपने चावल ले लिए थोड़े से, आपने चावल भी उसी वजन का कर लिया जिस वजन का पत्थर है, यानी कि एक तराजू पे आपने पत्थर रख दिया और दूसरे पे आपने चावल रख दिया, बिल्कुल इक्वल कर लिया। दोनों को आप लपेट के रख दें, यानी कि उस पत्थर को चावल की इसमें रखें जो वजन किया आपने, और सूरह फातिहा 40 मरतबा पढ़कर उस पर दम कर दें और लाल रंग का कपड़ा लें, लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। उसके ऊपर चावल रखें और वो पत्थर रखें और उसकी गिरन लगाएं, अपने सराहने रख के सो जाएं। जब सुबह सोकर उठें आप उसी पोटली को निकालें, अपने ऊपर से 40 मरतबा उतारें इसको पूरा, जैसे नजर उतारते हैं। उसके बाद दोनों को आप वजन कर लें। अगर वजन जितना था उतना ही रहा तो उसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा पहनने का, ना कोई फायदा होगा ना कोई नुकसान होगा। अगर मिसाल के तौर पे चावल का वजन बढ़ जाता है तो यह आपको फायदा करेगा। किस में? घर के मामलात में, खैर और बरकत में। और अगर पत्थर का वजन बढ़ जाता है फिर आप इसको कोशिश करें कि इस्तेमाल ना करें, इसको एक तरफ रख दें। अच्छा, बाज ये कहते हैं कि मुख्तलिफ नामों के मुवाफिक पत्थर होते हैं, कि जैसे कोई बंदे का नाम शाहिद है, किसी बंदे का नाम मोहम्मद अली है, किसी बंदे का नाम जाकिर है। अब उसकी पूरी कैलकुलेशन निकाली जाती है कि इसके मुवाफिक कौन सा पत्थर होगा। फिर उसकी एक अलग कैलकुलेशन हो जाती है पूरी। लेकिन अगर फिरोजा की मैं अगर बात करता हूं तो 90% लोगों को फिरोजा, मैं ये बात कहता हूं, मुवाफिक आता है। बल्कि 95% लोगों में अगर कहा जाए तो इसमें कोई कम नहीं होगा। मैं इसको साबित भी कर सकता हूं।
कैसे? हमारे अंदर जो एक सबसे बड़ा एक खलल, एक वसवसा, एक ये बात आ जाती है ना कि ये पता नहीं हमें मौफिक आएगा या नहीं आएगा, या हमें फ़ायदा देगा या ना फ़ायदा देगा। ये हमारे अंदर एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक नुक्ता है बीज का, कि जिसने एक वसवसे का बीज बोया। आप कोई भी पत्थर पहनने से पहले अभी जो मैंने तरीक़ेकार आपको समझाया है, इस तरतीब और इस तरीके से करें, आप पत्थर को पहने, आप देखें। लेकिन पत्थर का आपके जिस्म से टच होना ज़रूरी है, मस होना ज़रूरी है, यानी कि जिस्म का छूना ज़रूरी है। जैसे इस पैंट ने जिस्म को छुआ, ये मुस्तकिल छूता रहे, उसका फ़ायदा क्या होगा आपको मालूम? पत्थर की एक तासीर है, और हमारे स्किन के जो मसाम होते हैं ना, उसकी एक तासीर है कि उसमें ब्लड की सर्कुलेशन 24 घंटे जारी रहती है। इस फिरोज़ा पत्थर की एक ख़ास बात ये भी है कि ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो खून को बिल्कुल रिफाइन भी करता है, और उसके अंदर से जो शयातीनी जो मामलात होते हैं ना, जो नेगेटिविटी के असरात होते हैं, जो नेगेटिविटी के होते हैं, ये पत्थर जो ना उसको अपने अंदर सल्ब करता रहता है इंसान के जिस्म से। जब वो उसको इंसानी जिस्म के अंदर से उसको सल्ब करता है तो वो नेगेटिविटी असरात को सल्ब करता है, और अपने अंदर की पॉजिटिविटी जो होती है ना फिरोज़ा पत्थर की, वो इंसान के जिस्म के अंदर मुंतकिल हो रही होती है। कि जिससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंसान का जो दिल होता है ना, वो रब के ज़िक्र की तरफ माइल हो जाता है। बुज़ुर्गान फरमाते हैं कि फिरोज़ा पहनने वाला इबादत की तरफ ऑटोमेटिक माइल हो जाएगा। यानी कि अगर कोई शख्स ये कहता है ना कि मेरा जिक्र में दिल नहीं लगता, मेरा इबादत में दिल नहीं लगता, मेरा किसी पढ़ाई में दिल नहीं लगता, मेरा मेडिकल की पढ़ाई में दिल नहीं लगता, मेरा रूहानियत की पढ़ाई में दिल नहीं लगता, मेरा स्कूल की पढ़ाई में दिल नहीं लगता, वो ज़रा अपने हाथ में फिरोज़े की अंगूठी डाल ले, देखें कि कैसा दिल लगता है। बुज़ुर्गान फरमाते हैं कि ये जिक्र के अंदर शौक पैदा करता है, कि ये जिक्र के अंदर फिक्र पैदा करता है, और अगर वही पत्थर आपकी स्किन से, आपके जिस्म से, आपके कल्ब से उसका ताल्लुक कायम हो जाए, तो यही पत्थर आपको आसमानों की बुलंदियों पर बिठा देता है। रब की अता से, रब की रजा से, रब के फजल, रब के बहुत तजल्लियात मौजूद हैं। इसी को तो कहते हैं रब की तजल्लियां। तो वो किसी न किसी सूरत में जाहिर हो जाती हैं। वो चाहे पत्थर की सूरत में जाहिर कर दे, चाहे किसी दवा की सूरत में जाहिर कर दे, चाहे किसी अपने वली की सूरत में जाहिर कर दे, चाहे अपने किसी गुनाहगार शख्स की सूरत में जाहिर कर दे। अरबा अनासिर के अंदर भी पत्थरों की बड़ी अहमियत है, और मैंने 4 पत्थरों के जिक्र किए थे अपनी पिछली वीडियोस के अंदर, कि जिसके बारे में मैंने बताया था कि कौन सा पत्थर जिगर से ताल्लुक़ रखता है, कौन सा पत्थर दिमाग से ताल्लुक़ रखता है, कौन सा पत्थर दिल से ताल्लुक़ रखता है, कौन सा पत्थर हमारे ब्लड की सर्कुलेशन से ताल्लुक़ रखता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि याकूत पत्थर भी दिल के लिए बहुत तक़वियत, बहुत फ़ायदेमंद है, जिसके मैंने तफसीली बताया था उसके बारे में। इसी तरीके से आज मैंने फिरोज़ा के बारे में जो बताया ना, रूहानियत के रास्ते में या दुनिया के आपके कोई अहम काम हो, अहम रास्ता हो, कोई ख़ास मिशन हो आपका, या आपका कोई बड़ा प्लान हो कि जिसको आप बिग प्लान कहें, और आप ये चाहें कि मैं उस प्लान के अंदर कामयाब हूं, आप ये चाहें कि मैं इसके अंदर जल्दी कामयाब हो जाऊं कम वक्त में,
आप फिरोजा पत्थर का इस्तेमाल करके देख लें। लेकिन किसी का उतरा हुआ फिरोजा कभी ना पहनना, किसी का उतरा हुआ हाथ का फिरोजा कभी नहीं पहनना। क्या होता है ना कि बाप ने वो फिरोजा पत्थर उतारा, अपने बेटे को दे दिया, बेटा ये पहन लो तुम। या किसी दोस्त ने किसी दोस्त को दे दिया कि बेटा ये पहन लो। या किसी को वो बाहर घूमने जा रहा था, उसको पत्थर फिरोजा मिल गया, उसने उठाया, उसने धोया, उसको पहन लिया। ऐसे कोई भी अंगूठी नहीं पहननी चाहिए किसी के भी हाथ की उतरी हुई, ये बात याद रखना। अब मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि एक शख्स किसी बीमारी की हालत में मरा, उसके हाथ में अंगूठी थी, अंगूठी बड़ी कीमती और नायाब थी, आपकी नजर उसकी अंगूठी पर थी। जब वो शख्स मर गया, आपने उसकी अंगूठी पहनी, जिस बीमारी के अंदर वो शख्स मरा है ना, उस बीमारी के असरात आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे अगर आपने उसकी उतरी हुई अंगूठी पहन ली। कैसे? मैंने कहा ना कि पत्थर जो होता है ना, वो हमारे अंदर की बीमारियों को अपने अंदर जब्स करता है, हमारे अपने अंदर की नेगेटिविटी को वो सल्ब करता है, जब्स करता है। उसके असरात बीमारी के, उसके असरात जादू के, उसके असरात नजरे बद के, उसके असरात हासिदीन के हसद की रेस के, वो सब पत्थर अपने अंदर सल्ब करता है। आप ये देखना, फिरोजा की पहचान ये होगी असल की कि उसकी आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की से ना रंगत चेंज होती रहती है पत्थर की। मालूम क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जिंदगी के पढ़ने के जो असरात मुरत्तब होते हैं, उसके ऊपर जो नेगेटिव और पॉजिटिव रेस के जो असरात मुरत्तब होते हैं, वो बाकायदा पत्थर एक ऐसी चीज, एक ऐसी शे है कि वो उसको अपने अंदर सल्ब करता है। अब पत्थर जानदार है या बेजान है? अगर बेजान होता तो कभी भी सल्ब नहीं करता, बेजान होता कभी भी तासीर न रखता, बेजान होता कभी भी उसका असर इंसानी जिस्म पर नहीं होता। असर किस चीज का होता है? जो जानदार होती है। क्या पत्थर भी जानदार हैं? अगर बुजुर्गाने दीन ने पत्थरों के बारे में कुछ कहा है, हमारे इमामों ने अगर पत्थरों के बारे में कुछ कहा है, मुख्तलिफ हुक्माओं ने पत्थरों के बारे में जो कुछ कहा है, यकीनन उन्होंने रिसर्च करके कहा होगा, अपनी जिंदगी के तजुर्बात से कहा होगा। अक्सर हुक्मा तो बाकायदा तौर पे पत्थरों की दवा बनाकर खाया करते थे, वो मरीजों को खिलाया करते थे। लेकिन अभी आज का जो टॉपिक हमारा वो है फिरोजा। फिरोजा आपको जादू की शर से भी महफूज रखता है, क्योंकि इसके अंदर लड़ने की कुव्वत मौजूद है। किससे? शर से, अंधेरे से। मैंने कहा ना कि जिसको खौफ लाहक हो, जिसको डर हो, वो फिरोजा पत्थर पहन ले। यहां तक मैंने लोगों को देखा है, वो कारीगर लोगों को देखा है मैंने, कि वो जब जादू का उतार कर देते हैं ना, उसके बाद वो फिरोजा की अंगूठी बोलते हैं, बेटा ये पहन लो, जाओ तुम्हारा हिसार है, जब तक ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में रहेगी। और वाकई उसकी मैंने तासीर देखी है। फिरोजा पत्थर बेहतरीन आपके गिर्द एक हिसार का दायरा भी रखता है। आप लोग क्या समझते हो ये सब कुछ पत्थर कर रहा है? नहीं जी, ऐसा नहीं कर रहा, पत्थर नहीं है ये पत्थर नहीं कर रहा। ये पत्थर के महतेज जो ऐवान, जो मोकलान होते हैं ना,
ये उनकी ड्यूटियां होती हैं ये, क्योंकि लोगों को इल्म नहीं है ना। अब लोग पत्थर को शिर्क कह लेते हैं, हम ये कह लेते हैं कि यार ये पत्थर हमें क्या फायदा देगा, तो शिर्क है। बिल्कुल, अगर आप पत्थर से मांगोगे तो शिर्क है। आपको कौन कह रहा है आप पत्थर से मांगो? किसी गैरुल्लाह से मांगना तो शिर्क है। और पत्थरों का जिक्र तो सूरह रहमान में भी है, याकूत और मरजान का। जमरूद पत्थर का भी कुरान में जिक्र है, अकीक का जिक्र है, मरजान का जिक्र है, याकूत का जिक्र है, और मुख्तलिफ कीमती नायाब पत्थरों का जिक्र है। और पत्थर कोई मामूली चीज अगर होती तो कुरान में इसका जिक्र होता, और कुरान में जिस चीज का जिक्र है तो वो मामूली नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते इसलिए मामूली है। और जब हम उसकी हकीकत को जान लें वही मामूली हमारे लिए एक कीमती हो जाएगी। अब इस पेन के बारे में नहीं मालूम आपको, ये आपके लिए मामूली है, लेकिन अगर इस पेन की हकीकत आपको पता लग जाए, इसकी हैसियत आपको पता लग जाए, आपको पता लग जाए इस पेन से आप क्या क्या कर सकते हो, ये आपके लिए कितनी कीमती हो जाएगी। लेकिन उस वक्त तक जब तक आपको मालूम नहीं था इसकी हिफाजत के बारे में, इसकी तासीर के बारे में, आपके लिए मामूली था और आप कहते थे पेन बेकार है। फिरोजा पत्थर बीमारियों से महफूज रखता है। फिरोजा पत्थर दिल के लिए फायदेमंद है। अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि उसका दिल रब के जिक्र में मशगूल हो जाए, अगर कोई शख्स इबादत कर रहा हो, मुख्तलिफ किस्म के चिल्ले काट रहा हो और उसको कामयाबी नहीं मिल रही हो, वो फिरोजा पत्थर अपने हाथ में पहन ले। पत्थर ऐसी चीज है कि जिन्नातों को भी मैंने इस्तेमाल करते हुए अपनी आंखों से देखा है। मुख्तलिफ किस्म के पत्थर, जिन्नात तक इसका इस्तेमाल करते हैं। असल में हमारे यहां कुछ ढोंगी लोगों की वजह से, हमारे पत्थरों की वजह से हमारा माइंड चेंज हो जाता है। उन लोगों के हुलिये देखकर कि वो हर हाथों में इतनी मोटी मोटी उंगलियां और इतने बड़े बड़े अंगूठियां, और 10 की 10 हैं तो 10 में अंगूठियां डली हुई हैं, और बाबा चल बाबा, हक बाबा, ये बाबा तो वो बाबा। जबकि अगर उसकी हकीकत देखा जाए उन पत्थरों की तासीर है। लेकिन एक बात याद रखना, एक शख्स तांबे की अंगूठी पहनकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आपने फरमाया कि उस सहाबी से फरमाया, या रसूल सरकार दो आलम ने, कि मुझे तुम्हारे पास से बुत परस्ती की बू आती है। आपने फरमाया या रसूलल्लाह, मैंने तो ये अंगूठी पहनी आज। आपने कहा इसको अंगूठी उतार के फेंक दो। आपने वो अंगूठी उतार के फेंक दी, फिर आपने लोहे की अंगूठी पहन ली। फिर जब आपने लोहे की अंगूठी पहनी ना उस साहब रसूल ने, फिर आप आए, आपने फरमाया कि मैं क्या देखता हूँ कि तुम दोज़ख की शबाहत रखते हो। तो आपने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने लोहे की अंगूठी पहनी है। आपने अंगूठी उतरवाई और वो फेंकवा दी। आपने फरमाया तुम्हें अगर अंगूठी पहनने का शौक है, अगर तुम अंगूठी पहनना चाहते हो तो चांदी की अंगूठी पहना करो, और चांदी में 4.5 माशा, इसका आपने वजन बता दिया कि इससे ना कम हो ना इससे ज्यादा हो। अब मर्द हजरात अगर अंगूठी पहनना चाहते हैं वो चांदी की अंगूठी बनवाएं, फिरोजा रंग का पत्थर डालें, पहने। जबकि फिरोजा की बड़ी तासीर है।
मैं फिर बार आप लोगों से एक बात कहता हूं, फिरोजा को चंद लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसकी तासीर के बारे में, इसके फायदे के बारे में, इसकी अफादियत के बारे में। लेकिन बात यही है कि अब मसला यहां पर ये आता है ना कि यार इसने पहनी है मैं नहीं पहनूंगा, उसने पहनी है मैं नहीं पहनूंगा, इसने पहन ली उसने पहन ली। जिसने भी पहनी है वो पहने, सब पहने। सब बीच में घुटमिट हो गए। जबकि अकीक पत्थर देखें वो भी बड़ा नायाब पत्थर है, नीलम पत्थर देखें वो भी बड़ा नायाब पत्थर है, मरजान देख लें। लेकिन स्टेप बाय स्टेप में इंशाल्लाह तमाम पत्थरों के बारे में बताता रहूंगा आपको। हाँ, नहीं हमारे पास पत्थर नहीं होते, ये भी अपने जहन से हटा दीजिएगा कि डॉक्टर साहब से मंगवा लेंगे हम। हमारा काम पत्थरों का है ही नहीं। यहां तक कि तो मैं तो कोई पत्थर भी नहीं पहनता। हाँ, लेकिन फिरोजा पत्थर बगैर कुछ पढ़े सिर्फ पहनने से आपको इतने फवाइद मिल गए कि जितने मैंने आपको बताए हैं अभी। इसके और बहुत से हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जिसको गम हो ना, कि जिसको दुनियावी गम लग गया हो, कोई कारोबार में नुकसान हो गया, कोई सदमा पहुंच गया हो, या कोई कौमे की हालत में चला गया हो, आप उसको फिरोजा पत्थर उसकी उंगली में पिना दें, आप देखें उसमें तहरीक पैदा होनी शुरू हो जाएगी। जो कौमे का मरीज होगा, अगर आप चाहते हो ना कि फालिज के अटैक से महफूज रहो, आप अपने हाथ में फिरोजा पहन लें। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं ना, आप फिरोजा पहन लें। ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो समझ लें कि एक नई जिंदगी है ये। क्यों? क्योंकि ये ब्लड की सर्कुलेशन को अपने एतदाल पर लेकर आता है, उसको कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर है ही क्या? ब्लड प्रेशर अगर खून के दौरान खून अपने एतदाल पर आ जाए नॉर्मल हो जाता है, तहरीक ऊपर नीचे हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो कम हो जाता है। और फिरोजा पत्थर ये मेंटेन रखता है, बिल्कुल एतदाल पे रखता है, तवाज़ुन को बरकरार रखता है। और लोग कहते हैं आपको राज आएगा तो आपको बादशाहत मिल जाएगी, नहीं आएगा तो फकीर हो जाओगे। ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। आपकी तकदीरों का ताल्लुक कोई पत्थरों से थोड़ी है। आपकी तकदीरों के फैसले कोई पत्थरों थोड़ी करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है। आपने फरमाया कि अगर दवा के असरात बीमारी की नौयत के मुताबिक मुरतब हो तो अल्लाह के हुक्म से शिफा होती है। अगर पत्थर आप जो पहन रहे हो, आप अगर कोई दवा खाते हो तो किस नीयत से खाते हो? मेरे गुर्दे में पथरी है, मैं डॉक्टर से दवा लाया हूं, मैंने पथरी खाई, दवा खाई है कि मेरे गुर्दे से पथरी निकल जाएगी। अब एक बंदे हार्ट की दवा खाता है तो वो हार्ट की नीयत से खाएगा ना कि मेरे दिल को फायदा करेगा, तो उसने शिर्क तो नहीं किया ना। इसी तरीके से पत्थर भी पहना जा सकता है इसी नियतों से। शिफा मिन जानिब अल्लाह है, शिफा देने वाली जात रब की है। लेकिन तुम्हारे रब ने तुम्हें इख्तियार भी तो दिया है ना, तुम्हारे रब ने तुम्हें हिकमत भी तो अता की है ना, तुम्हारे रब ने तुम्हें दानाई भी तो दी है ना, तुम्हारे रब ने तुम्हें अक्ल सलीम भी तो अता की है ना, तो तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? लेकिन हां, आप फिरोजा पहनो,
सूरह फातिहा पढ़कर पहनो, दुरूद शरीफ पढ़कर पहनो, कभी नुकसान नहीं होगा। अच्छा, बाज लोग पता है क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, एक बात याद रखना, अब अगर मैं बखूरात की अगर मैं बात करता हूं ना, तो पत्थरों के भी बखूरात होते हैं जी। लोग खाली पढ़ाइयों के बखूरात समझते हैं कि जी सूरह इखलास का बखूर, चेल काफ का बखूर, सूरह मुज़म्मिल का बखूर, हिज़्बुल बहर का बखूर, सूरह कुरैश का बखूर, आयतुल कुर्सी का बखूर। पत्थरों के भी बखूर आते हैं और तमाम पत्थरों के अलग अलग बखूर आते हैं। अच्छा, उन बखूरात का उन पत्थर में क्या असर होता है? अब जैसे फिरोजा है, अच्छा फिरोजे का मैं तो आपको बखूर बता देता हूं, उसका फिरोजा का बखूर क्या है और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिरोजा का जो बखूर है ना, उसमें सबसे पहले आता है ज़ाफ़रान, अंबर, काफूर, जोज बोया। जोज बोया समझते हैं? जोज बोया कहते हैं जायफल को, और लौंग, यानी ज़ाफ़रान, अंबर, काफूर, जायफल और लौंग, ये 5 चीज़ें आप 1-1 ग्राम ले लें या 10-10 ग्राम ले लें, उसको बिल्कुल पीस के सफ़ूफ बना लें, पाउडर बना लें। आई बात समझ में? और आपने करना ये है कि उस जब पाउडर बना लेंगे ना, जो भी फिरोजा पत्थर है ना, वो उसको उस बखूर के अंदर दबा दें, उसको पूरा ढक दें। किसी भी कोई बॉक्स लेके छोटा सा, या सिंदूर लेके, या माचिस का जो बॉक्स होता है ना, उसके अंदर डाल के उसके अंदर भर के उसको रख दें। 3 दिन के लिए उसको दबा रहने दें, उसको उसके अंदर, उस बखूर के अंदर। किसको? उस फिरोजा पत्थर को। उसके बाद फिरोजा पत्थर निकाल लें और वो जला के उसको जो धुआं होगा ना, वो इसको पत्थर से उसको साफ कर दें। उस पत्थर के जो नेगेटिविटी असरात जो किसी बदन से लगे होंगे, वो जाहिर हो जाते हैं उस बखूर की वजह से। अब आई बात समझ में, बखूर की धुनी क्यों दी जाती है? अब जैसे मैंने फिरोजा पत्थर पहना, आई बात समझ में, अब मैंने निकाल के किसी और को देना है कि यार भी तुम इसको इस्तेमाल कर लो, या मेरा आखिरी वक्त है, या मैं जा रहा हूँ, या फला कुछ भी एक्स्ट्रा जेड, या उसको तोहफा देना है। किसी का पहना हुआ, किसी का पहना हुआ कभी भी इस्तेमाल ना करें। उस पत्थर को लें, उस अंगूठी से निकलवाएं, अंगूठी ज़ाया कर दें, पत्थर लें, इसी तरीके से बखूर बनाए, उसको अंदर दबा दें, 3 दिन दबा रहने दें। उसके बाद 3 दिन के बाद उसको निकालें, निकालने के बाद उसको जला के उससे धुआं साफ करके बिल्कुल पत्थर रिफ्रेश कर दें। 0 मीटर हो गया आपका पत्थर। क्या हो गया? बिल्कुल 0 मीटर। अभी नए सिरे से काम करेगा कि जैसे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मोबाइल डेथ हो जाता है, उसके बाद ये दोबारा चार्ज कर लेते हैं। इसी तरीके से पत्थर के ऊपर जब हम इस तरीके से बखूर के अंदर इसको दफना के निकाल के धुनी दे के साफ करते हैं ना, फिर वो पत्थर ऐसा हो जाता है कि जैसे बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल वाइट, बिल्कुल क्लियर, इसमें किसी किस्म के कोई असरात नहीं होते, इस पर कोई नेगेटिव रेस इसके ऊपर मुनक्किस नहीं होती। पत्थरों के पहनने के भी तरीके हैं, सिर्फ ये थोड़ी कि आपने पत्थर लिया और अंगूठी बनवाई, सुभान अल्लाह, सर ज़रा बिस्मिल्लाह पढ़ के दम कर दे, मैं ये पत्थर पहनना चाहता हूँ। अब डॉक्टर साहब ने भी बिस्मिल्लाह पढ़ी, दम करके दिए, लो जी पहन लो। अब डॉक्टर साहब क्या मना थोड़ी करेंगे किसी को, लेकिन इसका हर अंगूठी पहनने का तरीका। अच्छा, अब मज़े की एक बात बताऊँ आपको, अंगूठी अगर पहनी जाए पहली दफ़ा, या नई अंगूठी पहनी जाए, या किसी पत्थर का इस्तेमाल अपने किसी बीमारी के लिए किया जाए, या किसी भी नियत से किया जाए, तो शुरू के चांद में किया जाए, आपको फ़ायदा देगा। पत्थर कभी भी नुकसान नहीं देगा। अगर वो ऐसा पत्थर होगा कि कोई खूनी पत्थर होगा, वो है ही सारा नुकसान के लिए, वो भी आपको नुकसान नहीं देगा। अगर इस तरतीब, इस तरीके से पहना जाए, जो तरतीब और तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, ये तरीका ना तो आपने किसी किताब में पढ़ा होगा, ना आपने किसी सन्यासियों से सुना होगा, क्योंकि ये तरीके किताबों में नहीं लिखे हुए कि पत्थर को किस तरह रिफाइन किया जाता है। तोड़ के रिफाइन करना तो सभी को आता होगा, लेकिन रूहानियत के तौर पर उसके बुरे और मुज़िर असरात को दूर करना उस पत्थर के ऊपर से, इस तरतीब इस तरीके से पहन के चांद की पहली जुमेरात को पहन लें आप यकीन करेंगे कोई शैतान जिन्नात आपके करीब भी नहीं आएगा। अगर जिस घर के अंदर मशहूर हो ना
कि ये घर भूत बंगला है। आपके हाथ में अंगूठी है ना, आप दौड़े चले जाओ, साले चीखते हुए आगे निकल रहे होंगे और आप पीछे पीछे हो गए उनके। मजाले कोई आपके जिस्म को छू ले, कोई नेगेटिव रेस। अच्छा, बाद लोग अंगूठी पहनते हैं, नीचे से पूरा चांदी का लगा देते हैं, वो पत्थर चांदी पे रहता है, वो आपके जिस्म पे मस नहीं होता, उसका कोई फायदा नहीं होता। पत्थर जरूर आपके जिस्म से टच होना चाहिए, पत्थर जरूर आपके जिस्म से मस होना चाहिए। एक हफ्ता पहना के रिपोर्ट लाके मुझे दिखा देना, ये मुझे बता देना इसमें कितना % फर्क होगा। आप दंग रह जाएंगे, हैरत रह जाएंगे, इनके ऐसे अजायबात हैं पत्थरों के।